दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत से चली दुश्मनी अब उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जब जब ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश की, भारत ने अपने विकल्प और मजबूत कर लिए। और यही वजह है कि अब यूरोप का सबसे मजबूत देश फ्रांस भारत के साथ पहले से कहीं अधिक खड़ा हो गया है। इस कहानी की सबसे बड़ी मिसाल राफेल विमान है। कभी भारत को सिर्फ खरीदार मानने वाला पश्चिम अब भारत को निर्माता के तौर पर देखने को मजबूर है। और अब साफ हो चुका है कि राफेल का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में ही बनेगा। इसकी शुरुआत एक बड़ी राजनीतिक घटना से होती है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच बातचीत हुई। यह कॉल सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत और फ्रांस अब केवल रक्षा साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी हैं। इस बातचीत में मैक्रों ने न सिर्फ यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति पर भारत को जानकारी दी, बल्कि यह भी संकेत दिया कि पेरिस अब भारत के साथ लंबी साझेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। अमेरिकी प्रशासन भारत से लगातार यह चाहता था कि वह रूस से ऊर्जा खरीदना बंद करे और अमेरिका के पक्ष में व्यापार नीतियां अपनाए। लेकिन भारत अपनी रणनीतिक आजादी छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे में फ्रांस का भारत के साथ खड़ा होना वॉशिंगटन को एक सीधा संदेश है कि भारत अब अकेला नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, राफेल। फ्रांस की प्रमुख कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर घोषणा की कि अब राफेल भारत के हैदराबाद में तैयार होगा। सोचिए, जो विमान कभी पूरी तरह फ्रांस में बनता था, उसका सबसे अहम हिस्सा अब भारत की धरती पर तैयार होगा। यह कोई स्क्रूड्राइवर टेक्नोलॉजी या केवल असेंबली लाइन नहीं है, बल्कि असली निर्माण की प्रक्रिया है। और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय नौसेना पहले ही 26 राफेल एम विमानों की खरीद की ओर बढ़ चुकी है। यह सौदा न सिर्फ नौसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि भारत को कैरियर आधारित ऑपरेशंस में भी एक नई शक्ति देगा। वहीं वायुसेना के लिए लगभग 114 राफेल विमानों का बड़ा सौदा प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि यह समझौता सरकार से सरकार यानी G2G स्तर पर हो सकता है। अगर यह डील होती है तो भारत में राफेल की असेंबली और निर्माण का स्तर और बढ़ जाएगा। और यह वही कदम होगा जो भारत को न केवल उपभोक्ता बल्कि निर्माता की श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा। इंजन निर्माण की दिशा में भी बातचीत तेज है। फ्रांस की कंपनी सफ्रान और भारत मिलकर फाइटर जेट इंजन बनाने पर विचार कर रहे हैं। इंजन किसी भी विमान का दिल होता है। अगर भारत इसे बनाने में सक्षम हो जाता है तो न सिर्फ राफेल बल्कि भविष्य के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स जैसे AMCA के लिए भी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। यही वह मुकाम होगा जब भारत वैश्विक एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। अब जरा सोचिए, ट्रंप की नीतियों का असर उल्टा कैसे पड़ा। अमेरिका ने सोचा था कि दबाव डालकर भारत को अपनी लाइन पर ले आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने और ज्यादा विविधता से अपने रिश्ते बनाए। रूस से ऊर्जा, इजराइल से टेक्नोलॉजी और अब फ्रांस से रक्षा उत्पादन। यह रणनीति भारत को किसी एक देश पर निर्भर होने से बचाती है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हैदराबाद में राफेल का निर्माण सिर्फ एक औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं है, यह हजारों युवाओं के लिए रोजगार का नया दरवाजा है। लोकल कंपनियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। छोटे सप्लायर्स के लिए यह अवसर है कि वे वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बने। लंबे समय में यह कदम भारत को सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। यह भी याद रखना होगा कि रक्षा सौदों का हर फैसला आसान नहीं होता। इसमें राजनीति, कूटनीति और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी जटिलताएं शामिल होती हैं। लेकिन जब राफेल का फ्यूजलाज भारत में बनने लगा है, तो यह साफ इशारा है कि आने वाले समय में पूरा जेट भी भारत में असेंबल हो सकता है। शायद अगली बड़ी डील के बाद हम यह ऐलान सुने कि राफेल का निर्माण अब पूरी तरह भारत में होगा। और यही वह बात है जिससे ट्रंप और अमेरिका को सबसे ज्यादा असहजता होगी। जो भारत कभी केवल एक बड़ा बाजार माना जाता था, वह अब उत्पादन का भी केंद्र बन रहा है। यह परिवर्तन दुनिया की शक्ति संतुलन की कहानी बदलने वाला है। तो नतीजा यही है कि ट्रंप की भारत से दुश्मनी भारत के लिए तो अवसर बन गई और अमेरिका के लिए नुकसान। फ्रांस ने भारत का हाथ थामा, राफेल भारत में बनने की राह पर है और दुनिया देख रही है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले 5 सालों में क्या हम वास्तव में मेड इन इंडिया राफेल को आसमान में उड़ते देखेंगे। यह फैसला भविष्य की डील्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर निर्भर करेगा।
लेकिन इतना तय है कि भारत और फ्रांस की यह साझेदारी इतिहास में दर्ज होगी और आने वाली पीढ़ियां इसे भारत के आत्मनिर्भरता के सफर की एक अहम कड़ी के तौर पर याद करेंगी।